और देश में लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली हरियाणा में बरसात हुई थी, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर भी चिपचिपी गर्मी से अभी राहत नहीं मिली है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में तो मानसून आफत की तरह आया है। आगामी कुछ दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी के आसार हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया और बरसात भी अच्छी खासी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब तो आज चिपचिपी गर्मी और उमस भरी गर्मी का एहसास भी होने लगा है। बिल्कुल, देखिए साधना, इसकी जो परेशानी है वो तो जरूर दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। वहीं एनसीआर की भी बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काफी लंबे समय से करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून सही से दस्तक दे नहीं पा रही है, मगर बीच में बूंदाबांदी हो जा रही है, कभी कभी झमझमाती बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी हो जाती है। यानी 31 डिग्री में भी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है मानो 40 से ऊपर गर्मी दर्ज की जा रही है। इस प्रकार की चिपचिपाहट, इस प्रकार की पसीने और उमस भरी मौसम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि देखिए, राहत इस वीकेंड की अगर बात करते हैं, यानी शनिवार रविवार की अगर बात की जाए तो राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जब बारिश होती है उस वक्त जरूर ठंडापन रहता है, उसके आसपास 2 से 3 घंटे तक जरूर ठंडापन रहता है और ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। उम्मीद की जा रही है कि आज भी झमझमाती हुई या कम से कम बूंदाबांदी तो होती हुई नजर आएगी दिल्ली और एनसीआर में। और साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं तो सभी जगहों पे बारिश होती हुई नजर आ सकती है और इसके साथ साथ देखिए राहत आएगी। हालांकि देखिए, एक परेशानी का सबब जरूर बन जाता है जब भी बारिश होती है, चाहे हरियाणा की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले या फिर दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, तो जब भी बारिश होती है तो एक परेशानी ये जरूर होती है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो जाती है। यानी गड्ढों की वजह से जो ट्रैफिक है उसमें धीमी गति कहीं ना कहीं लोगों को कर लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो वाटर लॉगिंग की परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी अगर राजधानी दिल्ली में करीब 10 मिनट की भी बूंदाबांदी होती है, जिसके बाद वाटर लॉगिंग जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जल भराव हो जाता है और ऐसी ही परिस्थिति कल देखने को मिली। यानी बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से कभी कभी झमझमाती हुई बारिश या कभी बूंदाबांदी हो जा रही है, हालांकि कुछ दिनों से या 2 या 3 दिनों से इस बारिश के लिए लोग तरस गए थे, मगर उससे पहले जब बारिश हो रही थी, कल जब बारिश हुई, जिसके बाद पूरी राजधानी मानो जल भराव की परिस्थिति में डूब गई थी और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। खास तौर पे अगर 6 से 8 बजे के हम बीच की बात करते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का और इसकी वजह से लोगों को जो आधे घंटे में लोग अपने घर पहुंच सकते हैं, 1 से सवा घंटा के से ज्यादा लोगों को लग रहा था। ये परेशानी जरूर हो जाती है। वही हरियाणा की अगर बात करें तो कई रास्तों में गड्ढे हैं। हालांकि पिछली वर्षा में भी इस मसले को जरूर उठाया गया था कि आखिर कब तक लोगों को इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी, मगर अभी भी ये परेशानी का सबब बनती हुई नजर आती है। यानी एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा एक और परेशानी ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वर्षा हो रही है और लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहर देखने को मिल रहा है, जिसका असर अब हरियाणा और दिल्ली में भी हो रहा है। क्योंकि अगर यमुना की हम बात करते हैं तो यमुना स्तर में बढ़ाव देखने को मिल रहा है, यानी जो स्तर होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा ऊपर यमुना बहती हुई नजर आ रही है। तो अगर ज्यादा बारिश होती है राजधानी दिल्ली में तो इसका एक नकारात्मक असर देखने को मिलेगा लो लाइंग एरिया में, यानी जो लोग यमुना कदार के आसपास रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमूमन उन्हें घर अपना खाली करना जरूर पड़ता है, मगर थोड़ा ऊपर आके वो अपना रैन बसेरा कर लेते हैं। मगर अगर परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती तो उन्हें शायद वो जहाँ पे रैन बसेरा करते हैं थोड़ी ऊंचाई पे, संभवतः वहां भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यमुना का पानी वहां भी पहुंचती हुई नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जो बरसात हुई है उसके बाद जिस तरह से आप भी जानते हैं लैंडस्लाइड जैसा माहौल भी देखा गया और कई चीजें भी इफेक्ट हुई हैं। अब ऐसे में क्योंकि ये माना ये भी जा रहा है कि हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बरसात हरियाणा वासियों के लिए अच्छी बताई जा रही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो अलग अलग वर्ग हो,
ये बरसात अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो जरूर नुकसानदायक हो सकती है हरियाणा के लिए। बिल्कुल देखिए, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ये समय है जब कई सारे जो फसल है उनका समय होता है। तो अगर खारिफ माना जाता है, तो अगर वर्षा होती है पर्याप्त जितनी अमाउंट में होनी चाहिए उसके आसपास अगर होती है, तो हरियाणा वासियों के लिए, किसानों के लिए ये राहत होगी। यानी अगर 70% के आसपास बात करें तो किसान आज भी मानसून पर डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल वर्षा उनके लिए सौगात की तरह होगी, मगर अगर अधिक वर्षा होती है तो वो गला देगी, तो वो चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ सकता है। मगर उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो मानसून है वो शायद थोड़ी राहत दे दे, क्योंकि काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। जिस प्रकार से मानसून को अब तक आ जाना चाहिए उस प्रकार से अभी तक मानसून आई नहीं है। यानी झमझमाती हुई कभी बूंदाबांदी जरूर हो रही है हरियाणा में, मगर जिस प्रकार से आ जाना चाहिए मानसून को उस तरह से दस्तक अभी तक नहीं दिया है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं राहत होगी हरियाणा वासियों को, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का मानसून देरी से शुरू होगा। यानी अगर अभी से 3 से 4-5 दिन बाद मानसून शुरू होती है, तो अगर ज्यादा भी होती है तो इतनी ज्यादा परेशानी का सबब वो नहीं बनेगी। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरह से बरसात हुई, कई जिलों में अच्छी खासी बरसात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी से राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। चिपचिपी गर्मी से राहत बिल्कुल भी नहीं मिली है।